मतलब एन सी आर माइनस टू is to NCR minus 1 is to NCR is given 1, 3, 5. अब पहले की तरह सब कौन सी दो टर्म डिवाइड करेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म NCR माइनस 1 NCR माइनस 2 इज इक्वल टू 3/1. अब इसका बताओ लेफ्ट साइड को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, या लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? वापिस शुरू कर. नेक्स्ट, उधर अब फिर वही दो बचे, तुम्हारा एक चांस वापिस. करेक्ट है. सब तुमसे नहीं पूछा था. 1, 2, 3, 4 फेल. अभी कल कॉपी में कराया और कल कॉपी में कराया. कल 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 10 बार बोलूंगा. कल कराया कॉपी में मैंने. कल कराया, प्रॉपर्टी लिखी थी कल. 2-4 दिन पहले नहीं कराया, कल कॉपी में कराया था. 1, 2, 3 फेल. इतने से कल ही n में से नीचे वाले इन दोनों को माइनस करने पर न्यूमरेटर डायरेक्ट बनता है n माइनस आर प्लस 2 और ऊपर वाले में जो r माइनस 1 नीचे आएगा इज इक्वल टू 3/1. कल ही कराया है. 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं हुए हैं, कल ही कराया है. सोचो पावर अपनी कितना याद रखा है. एक दिन पहले का याद नहीं है. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 1 फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 5/3 प्रति लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन. n माइनस आर प्लस 1/r इज इक्वल टू 5/3. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 2 फॉर्म हो जाएगी. और जैसे हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो n और r आ जाएगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हुआ. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n माइनस आर प्लस 2 3r माइनस 3 n माइनस 4r माइनस 5 और यहाँ पर 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 5r. तो 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 3. अब इक्वेशन 1 को इंटू 2 करके 8r बना दो या इंटू 3 करके 3r बना दो. मान लेते हैं इक्वेशन 1 को इंटू 2 कर दिया तो क्या बन गया? 2n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 10 और इसके नीचे 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 3. अब साइन चेंज करेंगे. ये माइनस, ये प्लस, यहाँ बचा माइनस n कैंसिल और यहाँ बचा माइनस 7. तो n की वैल्यू हो गई 7. अब n को किसी भी इक्वेशन में 1, 2, 3 पर कहीं भी रख सकते हैं. मान लेते हैं n माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5 में n की जगह 7 रखने पर 7 माइनस 4r माइनस 5 तो r इक्वल टू हो गया 3. बस बहुत सिंपल सा, पहले ही किया हुआ है क्वेश्चन, आंसर हो गए. तो ये क्वेश्चन नंबर 32 पहले वाला जैसे आप पहले किया था ना उस तरह का क्वेश्चन है ये.
Now next is question number 36. If the fourth term in the expansion of ax plus 1 upon x की पावर n is 5/2, then find the value of a and n. Fourth term is equal to 5/2 given fourth term. तो यहां से अपन ने लिखा फोर्थ टर्म इज इक्वल टू, लास्ट लाइन में बोलो, फोर्थ टर्म इज NC3. फर्स्ट नंबर ax पावर n-3, सेकेंड नंबर 1/x पावर 3, that is equal to 5/2 given. Next step, NC3 n into n-1 n-2 upon 3 to 1 multiply by a की पावर n-3 multiply by x की पावर n-3 multiply by 1 upon x की पावर 3 is equal to 5/2. अब ये 3 ऊपर जाएगा, पावर माइनस करेगा, तो अब ये हो गया n-1 n-2 अपॉन 3 to 1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर n-3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर n-6 is equal to 5/2. नाउ नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप किस किस को पता है? एक और एक, दो के अलावा 4 जने इधर बैठे हैं, एक इधर है, इनमें से कोई एक, ये 2 ही क्यों और कोई क्यों नहीं? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट चांस, फिर मैं इन दोनों में से किसी से पूछ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली लिखी होती हैं, हर कोई चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती है। लास्ट चांस बहुत सिंपल सा स्टेप है, इन दोनों में से पूछ रहा हूँ किसी से। फिर यस, क्योंकि जो आंसर दे रखा है उसमें x नहीं है, 5/2 दे रखी है ना, मतलब इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। क्वेश्चन में आपको फोर्थ टर्म दे रखी है 5/2, इससे क्या डिसाइड हुआ? x नहीं है, x नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट। मैंने कहा सब चीजें क्वेश्चन में नहीं लिखी होती, कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं। सामने सब लिखा हुआ है, n-6 इज इक्वल टू 0 करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। लॉजिक लगाओ, 5/2 जैसे इसने लगाया, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है इस बार, बस इतना फर्क है और क्या। n-6 इज इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर n की वैल्यू 6 हो गई। अब n की वैल्यू 6 होने पर हम इस पूरे स्टेप में प्लेस करें तो यहाँ पे आएगा 6 5 4 अपॉन 3 2 1, 6 5 4 अपॉन 3 2 1 इंटू a की पावर 3, 6 - 3, x तो हट गया, इज इक्वल टू 5/2 बचा है। अब आपको पास आया 3 × 2 6 कट गया, और 5 और 5 कट गया, बाकी बचा a³ इज इक्वल टू 1/8, a³ इज इक्वल टू 1/8, और a की वैल्यू हो गई 1/2, आंसर हो गए। n6 हो गया, a ½ हो गया, सिंपल। इंडिपेंडेंट ऑफ x है ये इनडायरेक्टली, क्योंकि 5/2 मतलब उसमें x नहीं है, सीधा सा रूल है।
Now next question, question number 37, find the value of alpha. Find the value of alpha for which the coefficients of the middle terms of the middle terms in the expansion of expansion of 1 plus alpha x की पावर 4 and 1 minus alpha x power 6 are equal फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन में पहला है 1 प्लस अल्फा एक्स पावर 4, इसकी जो भी मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट लिखना है। 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 का मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लिखना है। तो कृति में तुम्हारी कॉपी में जल्दी से ये चेक करूंगा, फटाफट मुझे लिख के बताओ। 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 की मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? लिख लिया? अब चैप्टर खत्म हो रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। क्या किया है देखें आगे। तुमने लिखा, क्या लिखा? तुमने क्या लिखा भाई? और तुमने क्या लिखा? फर्स्ट में पावर में 4 में 2 का डिवाइड करने पर 2 हो गया और प्लस 1 करने पर 3 हो गया, यानी थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं t 2 प्लस 1 करके 4c2। पहला नंबर 1 है, कुछ नहीं करना, और दूसरा नंबर है अल्फा एक्स जिसकी पावर हो गई 2। तो कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट क्या हो गया? देयरफॉर कोफिशिएंट इज 4c2 इंटू अल्फा की पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट मतलब एल्जेब्रिक टर्म को छोड़कर अल्फा की पावर भी 2 होगी, एक्स की पावर भी 2 होगी, एक्स हट जाएगा, कोफिशिएंट की बात हो रही है। अब आता है नेक्स्ट नंबर 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 प्लस 1 4। तो नेक्स्ट में t4 इज इक्वल टू t3 प्लस 1, 6c3 माइनस अल्फा एक्स की पावर 3। Therefore, coefficient is 6c3 into minus अल्फा का होल क्यूब, that is minus अल्फा क्यूब, यानी माइनस अल्फा क्यूब। Now according to question these two coefficients are equal,
तो 4c2 इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6c3 इंटू माइनस अल्फा क्यूब। अब अल्फा स्क्वायर कैंसिल होके राइट हैंड साइड में माइनस का अल्फा बचेगा और लेफ्ट साइड में 4c2 हो गया 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6 और 6 5 4 अपॉन 3 2 1 दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 20 अल्फा एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड। माइनस का 6 अपॉन 20 माइनस का 3 अपॉन 10 आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। Now next is 38, 39. 39. The sum of the coefficients of first three terms in the expansion of x minus 3 by x square whole power m, m being a natural number, is 559. Find the term of the expansion containing x to the power 3. फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है पहले इसकी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इसीलिए बोलता हूँ नेक्स्ट तुरंत क्यों बोलता हूँ आपके कुछ सुनने से पहले, क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुका फर्स्ट टर्म हमेशा जो भी फर्स्ट नंबर होती है उसकी फुल पावर होती है। तो जैसे ही आप सी भी बोलते हो मैं आपको कहता हूँ नेक्स्ट, मतलब बेसिक आपको पता नहीं है, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट टर्म हमेशा जो भी पहला नंबर है उसकी फुल पावर होती है, सोचने की क्या बात है इसमें। तो पहली टर्म x की पावर m होगी, उसके बाद माइनस आएगा नेक्स्ट टर्म के लिए। अब हम शुरू करेंगे MC1 x की पावर m-1, साथ में ब्रैकेट में -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस MC2 x की पावर m-2 -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई जो बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म हमेशा फुल होती है, पहले नंबर की फुल पावर, उसको लिखने में इतना टाइम क्यों, 1 मिनट क्यों, 1 सेकेंड, 1 मिनट क्यों, तुरंत बताओ भाई। अब आपको इनमें से ढूंढने हैं कोफिशिएंट केवल। तो x की पावर m यानी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना हुआ, लास्ट में फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है ओनली 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म में केवल x की पावर m है जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो 1 हो गया। नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या होगा तुम बताओ।
माइनस MC1 इंटू -3, x नहीं लिखने हैं, दैट इज माइनस माइनस प्लस MC1 इंटू 3। नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट लिखना है, वो कितना होगा? थर्ड टर्म में कोफिशिएंट, नेक्स्ट MC2 इंटू 9, -3 का स्क्वायर प्लस 9, बस सिंपल। तो अब आया सम ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, सम ऑफ देयर कोफिशिएंट्स दैट इज फर्स्ट टर्म का 1 प्लस MC1 इंटू 3 प्लस MC2 इंटू 9 and that is equal to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 559। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में माइनस माइनस प्लस MC1 इंटू 3, थर्ड में MC2 और -3 का स्क्वायर 9 है, और इन सब का सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 559 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 1 प्लस MC1 इज M, तो 3M हो गया, फिर MC2 मतलब M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 559। और अब इस 1 को उधर ले जाके 559 में से माइनस कर देते हैं, बाकी बचेगा एलसीएम, एलसीएम हो गया 2, तो 3M इंटू 2 हो गया 6M प्लस 9M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2, 3M इंटू 2 6M हो गया, 9M M माइनस 1 बचा, एलसीएम हो गया 2, और उधर 559 माइनस 1 दैट इज 558 हो गया। अब डिनोमिनेटर का 2 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी बचा 6M प्लस 6M प्लस 9M स्क्वायर माइनस 9M इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16 11, और 2 इंटू 8 16, 10 और 1 11, और 10 और 1 11। अब एक साइड में सारे, पहला 9M स्क्वायर माइनस का 3M और माइनस का 9M स्क्वायर माइनस का 3M माइनस का 1116 इज इक्वल टू 0, और ये पूरी इक्वेशन हो सकती है डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 करने पर 3M स्क्वायर, 3M स्क्वायर माइनस M माइनस 3 इंटू 3 9, देन 7, देन 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन 372 है, लास्ट में इंटू 3 होगा, पहले स्टार्टिंग का 3 जो है, तो 372 को इंटू 3 करने पर 621 और वापस 111। अब 1116 के इस तरह फैक्टर करेंगे कि दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए। 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 7 9, 3 से 9 3, और 3 से 3 और 1 31 बच रहा है लास्ट में, और ऊपर के जब इंटू है तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 और 31, तो 36 और 31 तो नहीं हो रहा, और चेक करने पड़ेंगे इनमें से कौन से दो नंबर ले लें। 36 नहीं होगा, 30, क्योंकि ऊपर क्या बचा, 2 5 जा 10, 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, क्यों x की पावर m है ना फर्स्ट। अच्छा हाँ,
मैंने दोनों जगह माइनस लिख दिया, करेक्ट 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 करेक्ट, दोनों जगह माइनस लिख दिया, -3m। तो यहाँ हो गया आपका -6m और यहाँ हो गया आपका -6m प्लस 9m स्क्वायर -9, यानी 9m स्क्वायर -15m, 9m स्क्वायर -15m और 3 से डिवाइड करने पर 3m स्क्वायर -5m। तो ये वाले फिर सही हो गए, 36 और 31 हो गए सही। तो इसके फैक्टर हो गए 36 एंड 31, 3m स्क्वायर -36m प्लस 31m -372 इज इक्वल टू 0। 3m कॉमन, m -12, 31 कॉमन, m -12, देयरफॉर m -12 ब्रैकेट 1 में और ब्रैकेट 2 में 3m प्लस 31 इज इक्वल टू 0। m की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 12 हो गई और दूसरी -31/3 हो गई। m इज इक्वल टू 12 हो गया, m इज इक्वल टू -31/3 हो गया, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि लिखा हुआ है m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो आंसर हुआ m की वैल्यू हुई 12। ये क्वेश्चन हुआ। ओके, अब निकालना है फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा कौन सी टर्म है, जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी पहले। अब जो एक्सपेंशन है हमारा वो है x माइनस 3/x² की पावर m। इसकी जनरल टर्म mcr, फर्स्ट नंबर x पावर m माइनस r, सेकेंड माइनस का 3/x² पावर r। अब m तो हमको मालूम है तो m की जगह तो 12 कर देते हैं, दैट इज 12cr x की पावर m माइनस r यानी 12 माइनस r इंटू -3 की पावर r और x की पावर 2r। अब 2r ऊपर माइनस कर देंगे तो 12cr इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 3r और इंटू -3 की पावर r। अब हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका मतलब 12 माइनस 3r को इक्वल कर दें किसके, 3 के। तो r की वैल्यू आ गई 3। अब r की वैल्यू को 3 को रख दें तो टर्म फाइंड हो जाएगी। देयरफॉर t 3 + 1 इज इक्वल टू 12c3 और x की पावर 3 और -3 की पावर 3, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 to 1 इंटू एक्स क्यूब और इंटू माइनस का 27, 3 इंटू 2 6, 6 to the 12, 2 बच गया, 11 बच गया, 10 बच गया, -27 बच गया। तो कितना हो गया, 11 इंटू 2 22 इंटू 10 220, माइनस का 220 इंटू 27 इंटू एक्स क्यूब, तो माइनस ऑफ 5940 एक्स क्यूब आंसर, -5940 एक्स क्यूब आंसर। यस, कार्तिक को उधर से बंद कर देना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 39। Now question number 40, find the coefficient of x to the power 7. x की पावर 7 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ax² + 1/bx की पावर 11।
ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी एक्स की पावर 11 एंड एक्स की पावर -7 एंड एक्स की पावर -7 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर 11 and find the relation between A and B. Find the relation between A and B. So that these coefficients are equal. सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढो। क्या होगा, कैसे लिखते हैं, निकालो x की पावर 7 का कोफिशिएंट फर्स्ट एक्सपेंशन में, जल्दी से। सबसे पहले फर्स्ट के लिए टी आर प्लस 1, जनरल टर्म 11CR, फर्स्ट नंबर ए एक्स स्क्वायर पावर 11 माइनस आर, सेकेंड 1 अपॉन बी एक्स पावर आर, दैट इज 11CR इंटू ए की पावर 11 माइनस आर इंटू एक्स की पावर 22 माइनस 2r इंटू 1 अपॉन बी की पावर r इंटू एक्स की पावर r। अब पावर r ऊपर जाने पर 11CR a की पावर 11 माइनस r, x की पावर 22 माइनस 3r और 1 अपॉन b की पावर r। अब इसको हम 22 माइनस 3r को कर देंगे इक्वल टू 7, तो r की वैल्यू आ गई 5। और यहां से कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट हो गया 11C5, a की पावर 11 माइनस 5 6 और इंटू 1 अपॉन b की पावर 5, x को छोड़ के। अब सेकेंड वाला पार्ट, उसका जनरल टर्म पहले लिखेंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 11CR फर्स्ट नंबर ए एक्स पावर 11 माइनस आर माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर पावर आर, दैट इज 11CR ए की पावर 11 माइनस आर, एक्स की पावर 11 माइनस आर
-1 की पावर r, b की पावर r, x की पावर 2r। अब ये ऊपर गया, x की पावर 2r को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करने पर 11cr, a की पावर 11 माइनस r, x की पावर 11 माइनस 3r और -1 की पावर r बचा। अब 11 माइनस 3r को इक्वल टू -7, यहाँ पे -7 है, तो r की वैल्यू गई, r की वैल्यू गई 6, और यहाँ से कोफिशिएंट लिख दें, उसका कोफिशिएंट हो गया 11c6 इंटू a की पावर 11 माइनस 6 5, और इसके बाद आ गया, इसके बाद -1 की पावर 6 तो +1 हो गया, तो 1/b की पावर 6 हो गई। ये तो हो गया कोफिशिएंट फाइंड। अब दोनों को इक्वल करना है, यानी 11c5 a की पावर 6 1/b की पावर 5 इज इक्वल टू 11c6 a की पावर 5 1/b की पावर 6। 11c5 11c6 सेम होते हैं, कट जाएंगे, a की पावर 5 कट जाएगी, a बचेगा, b की पावर 5 कट जाएगी, b नीचे बचेगा। आंसर a इंटू बी इज इक्वल टू 1, नीचे एक b बचा, इधर इंटू हो गया, रिलेशन क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 1 रिलेशन हो गया, या a इज इक्वल टू 1/b हो गया, कैसे भी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coefficient of x to the power n. Find the coefficient of x to the power n in the expansion of of 1 plus x multiply by 1 minus x की पावर n, 1 plus x multiply by 1 minus x की पावर n। केवल सेकंड वाला पार्ट की है, स्टार्टिंग में केवल 1 plus x है। तो अभी हम मैंने दो क्वेश्चन कर रखे हैं इस टाइप के, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 plus x तो है ही, इंटू इसका करते हैं एक्सपेंशन शुरू। पहली टर्म 1 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमको पहला जो 1 है वो उस सेकंड ब्रैकेट की कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करें, x की पावर n बनना चाहिए, x की पावर 2 नहीं n बनना चाहिए। 1 को कौन सी टर्म से इंटू करें जिससे x की पावर n बन जाए, लास्ट टर्म ही तो x की पावर n होती है। मैं 1 से बात कर रहा हूं, पहले 1 से बात कर रहा हूं। पहला नंबर 1 को किससे इंटू करें। अब क्योंकि मुझे नहीं पता लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म में लिखनी पड़ेगी माइनस एक्स की पावर n। लास्ट टर्म में क्या आएगा पता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहला 1 मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म से जिससे x की पावर n बन जाएगी, और जो इसके पहले वाला x है वो मल्टीप्लाई होगा इसके जस्ट पहले वाली टर्म से। नाउ टर्म्स, अभी कोफिशिएंट बाद में देखेंगे, अब हम लिख रहे हैं टर्म्स कंटेनिंग
x की पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस एक्स की पावर n, और इसके पहले का जो x है प्लस x, वो इससे प्रीवियस टर्म हाँ प्रीवियस टर्म तुमसे पूछ लिया मैंने लास्ट, फिर सब फेल हैं, फिर वही दो जने बताइए मुझे, इसके प्रीवियस टर्म सब फेल हैं। मतलब मैंने लास्ट टर्म x की पावर n लिख दी तो उसके प्रीवियस x की पावर n माइनस 1 होगी कंफर्म। c कहाँ जाएगा? केवल फर्स्ट और लास्ट में ही तो c नहीं आता है, बाकी सब में तो आएगा। कुछ भी नहीं पता। nc n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। c कहाँ जाएगा भाई? लास्ट और फर्स्ट में ही तो नहीं आता है। x इंटू एन सी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये इसके प्रीवियस टर्म होगी। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो पहला तो कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही जाएगा। माइनस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस x इंटू, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से वापस शुरू करके यूं जाके लास्ट उन दोनों को छोड़ते हुए पूछ रहा हूं। एन सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन सी, नेक्स्ट बेसिक पता नहीं हो रहे हैं तुम, हाँ नेक्स्ट पीछे उधर हो गया सब ना। मैं वही अब लाइन सबसे पूछ लिया, एन करेक्ट है जिसने बोला, तुम्हारा सही था। अरे भाई एन सी 1 हो जाएगा ना, ये इतना तो समझा करो। एन में से नीचे वाला नंबर माइनस कर दोगे तो नीचे 1 हो जाएगा कि नहीं? एन सी 1 नहीं कहलाएगा ये, एन सी 1 नहीं कहलाएगा ये, इतना तो लॉजिक लगाओ। अब फैक्टोरियल लगाना शुरू कर देते हो तुरंत, कुछ तो लॉजिक लगाया करो, इतना चैप्टर हो गया, कुछ तो प्रॉपर्टी लगाया करो। n में से n माइनस 1 जब माइनस होगा तो बचेगा क्या? एन सी 1 ही तो बचेगा, n हो जाना चाहिए सीधा सीधा फटाफट, इतनी घूम फिर के जाते हो। ये n हो गया, ये माइनस 1 की पावर n माइनस 1 हो गया, और ये x की पावर n माइनस 1 हो गया। क्या आया? x का x हो गया। एन सी एन माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो केवल n बचेगा, और माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अलग और x की पावर n माइनस 1 अलग कर दिया। अब क्या हो गया? ये माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस n इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू ये और ये मिला के x की पावर n बन गया। अब हम इसमें से कोफिशिएंट की बात करते हैं, x की पावर n को छोड़ के कोफिशिएंट की बात करते हैं। नाउ कोफिशिएंट इज माइनस 1 की पावर n प्लस n इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1। x की पावर n हटा देंगे, कोफिशिएंट की बात हो रही है। माइनस 1 अलग कर दिया ना मैंने, इससे पहले देखो। अब वो बाकी बात, पहले आगे का स्टेप तो देखें फिर बनाएंगे, पहले अपना पूरा तो करें स्टेप कैलकुलेशन का। अब ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस 1 की पावर n प्लस n इंटू माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 की पावर n माइनस 1 क्या होता है? n अलग माइनस 1 अलग, तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा माइनस 1। अलग करते हैं,
तो फाइनली अब -1 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा -1 या यहाँ बचेगा माइनस साइन और यहाँ बचेगा +1 क्योंकि ये माइनस कहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा। तो -1 की पावर n कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 - n, -1 की पावर n कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 - n। आंसर ये हो गया। अब आप चाहो तो केसेस बना के लिखो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, कोफिशिएंट निकल गया। अब n अगर इवन हुआ तो -1 का पावर +1 हो जाएगा, आंसर 1 - n बचेगा। और अगर n ऑड हुआ तो -12 के 1 - n हो जाएगा या n - 1 हो जाएगा। यानी अगर n इवन है तो आंसर इज 1 - n और अगर n ऑड है तो आंसर इज n - 1, उसका साइन चेंज हो जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ दो तो भी चलेगा। अब आप केसेस बनाओ भले चाहो तो, लेकिन लास्ट ये आंसर इसका -1 की पावर n इंटू 1 - n। चलो अब बचा हुआ चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट, कल लास्ट में बचा हुआ पार्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया, तो कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट। फिर मंडे से छुट्टी, फिर नया चैप्टर 4 तारीख से शुरू, जब तक ये करो। लेकिन यहाँ बहुत 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 चैप्टर में मैं पहुँच गया 42 क्वेश्चन पे, अभी तक बेसिक क्लियर नहीं है, अभी तक फास्टली लिखना नहीं आता है, अभी तक कोफिशिएंट होता है तो क्या करते हैं, सॉल्व करना नहीं आता है, प्रॉपर्टी नहीं, फास्ट सिर्फ घूम फिर के मेरे पास 2 जने बचते लास्ट में पूछने के। कोशिश तो करो कैसे करना है, क्या है। 42 क्वेश्चन कर लिए और आपकी कॉपी में 5-5 करके मेरे ख्याल में 6-7 दिन हो गए शायद, तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो कॉपी में हो गए अगर सही अपने आप किए तो, और कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ हो गए। 40 में 42 के भी कम कर दो तो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब तो आ जाना चाहिए, कैसे करते हैं फटाफट। अब कल हम करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।